हेलो बच्चों। तो आप सबका स्वागत है। क्लास 10+2 की ऑर्गेनिक कर रहे हैं और ऑर्गेनिक में हम अराइल हलाइड्स कर रहे हैं बच्चे। अराइल हलाइड्स में मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अराइल हलाइड्स और हेलोअरीन्स देख रहे हैं। कुछ मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, एक मेथड ऑफ प्रेपरेशन और रहता है जो हम इस क्लास में करने वाले हैं। और इस क्लास में जो मेथड ऑफ प्रेपरेशन करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोल दो या बेंजीन रिंग बोल दो, इसकी हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवानी है और हमने अपना जो डिजायर्ड हेलोअरीन है उसकी फॉर्मेशन कर लेनी है। तो इस मेथड का नाम कहलाएगा by electrophilic substitution reactions. So the name of the method is electrophilic substitution reactions of aromatic hydrocarbon। और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपका कौन होगा? ये मोस्ट ऑफ द केसेस में बेंजीन रिंग ही होगा। मतलब बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को मैं क्या लिख सकता हूं? बेंजीन रिंग। तो बच्चे इन रिएक्शंस में आपने करना क्या है? इन रिएक्शंस में आपने सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंसिडर करना है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि एक बेंजीन रिंग, एक बेंजीन। आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंसिडर कर लिया। इसकी आपने करवानी है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन। अकॉर्डिंगली आपका हेलोअरीन बनेगी। अगर आप क्लोरीनेशन करवा रहे हो तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, अगर आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हो तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो मान लीजिए मैं इसकी करवा रहा हूं क्लोरीनेशन, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको एक कैटालिस्ट यहां पर यूज करना है। कैटालिस्ट जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। डोंट वरी, इसका मैकेनिज्म भी हम देखने वाले हैं, आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। तो बेंजीन रिंग एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपने कंसिडर करना है, उसकी करवानी है जैसे हेलोजिनेशन। यहां पर मैं करवा रहा हूं क्लोरीनेशन, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन ले लिया। कैटालिस्ट आपने यूज करना है आयरन और आयरन हैलाइड। यहां पर मैं आयरन और फेरिक क्लोराइड कैटालिस्ट यूज कर रहा हूं। आयरन और आयरन हैलाइड इज कैटालिस्ट। और ये रिएक्शन आपने लेस टेम्परेचर पर करवानी है, मिनिमम टेम्परेचर पर करवानी है। मतलब टेम्परेचर होना चाहिए 310 टू 320 केल्विन। और ये रिएक्शन आपने इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट करवानी है। ये अल्काइल हैलाइड्स की हेलोजिनेशन नहीं है, ये अराइल हैलाइड्स की हेलोजिनेशन है। वहां पर तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होता था, यहां पर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होगा। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को। और ये रिएक्शन इन द डार्क होनी चाहिए, इन डार्क। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। बेंजीन रिंग, उसकी क्लोरीनेशन, कैटालिस्ट आयरन और आयरन हैलाइड विच इज आयरन और फेरिक क्लोराइड। टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर 310 टू 320 केल्विन टेम्परेचर। और ये रिएक्शन होगी इन डार्क। डार्क में ये रिएक्शन होगी। तो आप देखोगे बच्चे, जब ये रिएक्शन होगी तो आपको पता है कि यहां पर आपको पता है कि बेंजीन रिंग के पास देयर आर 6 कार्बन्स। इस 6 कार्बन्स है। यहां पर हर कॉर्नर पर एक कार्बन पड़ी है। और हर कार्बन के अगर आप देखो तो 3 बॉन्ड्स तो ऑलरेडी बन चुके हैं। तो इसका मतलब बेंजीन रिंग में हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एसोसिएटेड है, जिसको हम वैसे शो नहीं करते। आल्दो हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड है, इस कार्बन के साथ भी यहां पर हाइड्रोजन है ऐसे। तो होगा क्या बच्चे, यहां से मैकेनिज्म में आल्दो आपको करवाऊंगा। यहां से ना क्लोरोनियम नाम का एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, कैटालिस्ट जनरेट करके देगा Cl पॉजिटिव। ये Cl पॉजिटिव क्या करेगा, इस यहां से H पॉजिटिव को निकालेगा।
मतलब प्रोटॉन को निकालेगा और खुद यहां एडजस्ट हो जाएगा, खुद यहां पर अटैच हो जाएगा। तो बनेगा क्या एक्चुअल में, जो बनने वाला है, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। आपकी हेलोअरीन आपकी क्लोरोअरीन बन चुकी है, क्लोरोबेंजीन बन चुकी है, साथ में बन जाएगा HCl, साथ में फॉर्मेशन होगी किसकी, HCl की। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग हुई है। मतलब मैंने बेंजीन रिंग को क्लोरीन के साथ ट्रीट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट विच इज फेरिक क्लोराइड। कंडीशंस वर दिस, टेम्परेचर इतना था और इन द एब्सेंस ऑफ लाइट रिएक्शन हो रही थी। सिमिलरली अगर मैंने ब्रोमोबेंजीन बनाना होता तो मैं क्या करता, यही देख लेते हैं हम। तो उसके लिए भी मैं एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेता, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन हो जाता, मेरा बेंजीन रिंग हो जाता। और इन बेंजीन रिंग की अगर मैंने ब्रोमोबेंजीन बनानी थी तो मुझे ब्रोमिनेशन करवानी होगी, तो आई वुड हैव टेकन Br2 ब्रोमीन। तो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट आयरन, और यहां पर हम लेते फेरिक ब्रोमाइड FeBr3। आयरन हैलाइड आपने अकॉर्डिंगली लेना है। अगर क्लोरीनेशन करवा रहे हो तो फेरिक क्लोराइड, अगर आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हो तो फेरिक ब्रोमाइड आपने अकॉर्डिंगली लेना है कैटालिस्ट। कंडीशन वही हो जाती, 310 to 320 केल्विन टेम्परेचर हो जाता। इन डार्क बच्चों ये रिएक्शन होती, तो मैं देखता कि क्या बन जाता, यहां पर मेरे पास ब्रोमोबेंजीन बन जाती। देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन और साथ में HBr की फॉर्मेशन हो जाती, साथ में HBr की फॉर्मेशन हो जाती। सो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने करवा के क्या बनाया है बच्चों, मैंने हेलोअरीन की फॉर्मेशन की है, मैंने एराइल हलाइड की फॉर्मेशन की है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो यहां पर मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ। जैसे यहां मैंने क्लोरीनेशन में देखा था कि क्लोरोनियम आयन ने प्रोटॉन को रिप्लेस किया है H पॉजिटिव को। सिमिलरली इस रिएक्शन में अगर देखता हूं मैं तो ब्रोमोनियम Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल यहां लगा हुआ प्रोटॉन H पॉजिटिव को रिप्लेस करता है। तो ये कैसे जनरेट हुआ, ये कैटालिस्ट के द्वारा जनरेट किया जाता है। तो लेट अस सी ये कैसे जनरेट हुआ, जब पूरा मैकेनिज्म ही हम समझ लेते हैं कि क्या है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सुन लो बच्चे कैसे होती है। मान लीजिए आप कि क्लोरोनियम जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मैंने जनरेट करना है ड्यूरिंग क्लोरीनेशन। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हम आयरन हैलाइड एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं। मान लीजिए आपने आयरन एज ए कैटालिस्ट यूज किया था, तो होगा क्या, 2 atoms of iron will react with 3 molecules of chlorine. They will react together to make ferric chloride. पहले क्या बन जाएगा, पहले फेरिक क्लोराइड बनेगा। अगर आपने डायरेक्टली फेरिक क्लोराइड नहीं लिया होता तो मैं उस केस के बारे में बता रहा हूं। तो आयरन प्लस क्लोरीन रिएक्ट करके पहले स्टेप में बनाएंगे फेरिक क्लोराइड। अब ये फेरिक क्लोराइड है जो FeCl3 है, जो ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और यहां से क्या जनरेट करेगा, एक तो FeCl4 की जनरेशन होगी और एक क्लोरोनियम आयन की जनरेशन होगी। तो मतलब अगर आप फेरिक क्लोराइड कैटालिस्ट यूज कर रहे हो या आयरन कैटालिस्ट यूज कर रहे हो तो पहले बनेगा फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड विल रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन और यहां से फेरिक क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव यहां से ले आएगा, Cl नेगेटिव आयन इसके पास चला जाएगा, तो ये बन गया FeCl4 और साथ में क्या बचा, क्लोरोनियम आयन। अब ये क्लोरोनियम आयन एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल तो आप जानते हो, द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और वो कहां अटैक करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिच साइट पर अटैक करते हैं, बिकॉज ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच साइट पर अटैक करते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होती है। अब हम एक पूरा मैकेनिज्म देख लेते हैं बच्चे
कि मैकेनिज्म इस रिएक्शन का क्या है। देयर आर 3 स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स में एक रिएक्शन होती है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो वो तीनों स्टेप्स हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। लेट अस सी। यस, मैकेनिज्म देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। तो सबसे पहले मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, बाद में इसका मैकेनिज्म करेंगे। मान लीजिए दिस वाज बेंजीन, इसकी मैंने करवाई थी क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट फेरिक क्लोराइड, टेम्परेचर रखा 310 to 320 केल्विन, इन डार्क करवाई थी, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट करवाई थी। तो मैंने क्या देखा, मेरे पास फॉर्मेशन हो गई थी क्लोरोबेंजीन की और साथ में HCl की फॉर्मेशन हो गई थी। तो इस रिएक्शन का अब हम मैकेनिज्म देखने वाले हैं बच्चे कि कैसे ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, दैट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग, द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। तो स्टेप वन में जो होना है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होना है। स्टेप 1 होता है जो वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देता है। जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो होती है। तो इसके लिए क्या होगा बच्चे, जो फेरिक क्लोराइड आपका कैटालिस्ट है, फेरिक क्लोराइड जो आपका कैटालिस्ट है बच्चे, इट विल रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, इससे क्लोराइड आयन निकाल लेगा। फेरिक क्लोराइड क्या करेगा, यहां से Cl नेगेटिव आयन निकाल लेगा, तो इट विल चेंज इनटू FeCl4 नेगेटिव प्लस, और क्या बचेगा, Cl पॉजिटिव आयन विच इज कॉल्ड क्लोरोनियम आयन, विच इज आवर इलेक्ट्रोफाइल और अटैकिंग रिएजेंट। सो ये बचा आपका, दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टेप 1 में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। स्टेप 2 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है। तो लेट अस सी, सेकंड स्टेप देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। सेकंड स्टेप में बच्चे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होती है। लेट अस सी कैसे। तो फर्स्ट स्टेप में जो जनरेट हुआ था इलेक्ट्रोफाइल, वो अटैक करता है बेंजीन रिंग के ऊपर, जो भी आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंसीडर किया है उसके ऊपर। तो दिस वाज माय बेंजीन रिंग, तो इसके ऊपर अटैक करेगा क्लोरोनियम आयन। इस बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच्ड है, यहां हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का मैंने बॉन्ड शो कर दिया। मान लीजिए ये जो यहां पर डबल बॉन्ड था, ये यहां शिफ्ट हो गया, ये चार्ज यहां शिफ्ट हो गया, और इस क्लोरोनियम आयन ने देखा कि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसने यहां पर अटैक कर दिया है इस कार्बन पर। तो हुआ क्या, यहां अटैक करने से आपका क्या बना है, कार्बोकैटायन बन चुका है। कार्बोकैटायन कैसे बन चुका है, देयर वाज हाइड्रोजन सिंगली बॉन्डेड टू कार्बन एंड क्लोरोनियम आयन, इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है कार्बन के साथ, और यहां हो गया है पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका कार्बोकैटायन बन चुका है यहां पर। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और ये कार्बोकैटायन आगे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैसे है, कार्बोकैटायन तो यहां बन गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैसे है, तो लेट अस सी कि अब यहां से ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो सकता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरी क्या बन सकती है, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं। तो यहां डबल बॉन्ड आ गया, अब ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ था, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो दिस इज द सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। और इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहां से डबल बॉन्ड या यहां से इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और पॉसिबल है। अगर मैं इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाऊं तो पॉजिटिव चार्ज अब आ जाएगा यहां डबल बॉन्ड आ गया है, यहां डबल बॉन्ड आ गया है, यहां हाइड्रोजन, यहां क्लोरीन। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही कार्बन के ऊपर ना रहकर डिफरेंट कार्बन के ऊपर
मतलब ऑसिलेट करता है, ऑसिलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती है, वो कभी इस कार्बन पर आ जाता है, कभी इस कार्बन पर आ जाता है, तो 3-4 कार्बन के ऊपर घूमता है। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन को रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो वैसे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आप अपना बेसिक कार्बोकैटायन इसको ही मानकर चलो। ये उसकी आगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाई थी हमने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई थी। तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज कभी इस कार्बन पर आ जाता है, कभी इस कार्बन पर आ जाता है, कभी इस कार्बन पर आ जाता है। तो आपका कार्बोकैटायन जो बना है, तो ये भी याद रखना है कि दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन, और ये एक रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। ये भी आपने याद रखना है बच्चे यहां। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है? थर्ड स्टेप में यहां ये प्रोटॉन था, अब मैं इसको खत्म करूंगा, यहां से ही बात करेंगे। थर्ड स्टेप में अगर मैं स्टेप 3 में देखता हूं, इसको भी मैं इरेज कर देता हूं यहां। तो दिस वाज योर कार्बोकैटायन जो बना था। स्टेप 3 में क्या होता है? स्टेप 3 में यहां से फिर इस मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए यहां से प्रोटॉन निकलता है H पॉजिटिव बनकर। तो चाहे इसको ये मान लो कि FeCl4, जो FeCl4 नेगेटिव था, ये इस प्रोटॉन को निकालता है यहां से H पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है यहां, ये बॉन्ड दोबारा से शिफ्ट कर जाता है यहां। तो स्टेप 3 में देयर इज द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है। तो आप देखोगे कि क्या बन जाएगा, आपकी क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। दिस इज योर एरोमेटिक, दिस इज योर क्लोरोबेंजीन। और साथ में क्या बना है आपका, ये FeCl3 बन जाएगा। FeCl4 नेगेटिव, Cl4 नेगेटिव एक निकाल देगा, वो Cl नेगेटिव किसके साथ कंबाइन करेगा? H पॉजिटिव के साथ। तो मतलब एंड में जो आपका कैटालिस्ट है वो फिर से एज इट इज रिकवर हो जाएगा। इट विल चेंज इनटू FeCl3 प्लस जो इसने Cl नेगेटिव आयन निकाला है इसने, वो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा? HCl। तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इस मैकेनिज्म से होती है। स्टेप 2 इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, जिसमें कार्बोकैटायन बनता है, वो कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और थर्ड स्टेप में अब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन चला जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ जाता है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन और दो कार्बन के बीच। और ये जो एरोमेटिक ग्रुप है, ये जो बेंजीन ग्रुप है, ये फिर से स्टेबल हो जाता है और आपकी अराइल हलाइड या अराइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है, विच इज ए क्लोरोबेंजीन। सो दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। इसके साथ ही बच्चे 2-4 बातें और भी गिवन है, आप बने रहिए मेरे साथ। साथ में इन्होंने आगे ये दिया है कि जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे थे, तो मान लीजिए आपने हैलोजन है जो वो एक्सेस में यूज की थी, तब क्या होगा? तो देखिए बच्चे, तो सबसे पहले देयर वाज बेंजीन, आप इसमें इसकी करवाई क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, टेम्परेचर 310 to 320 केल्विन। इन डार्क करवाई आपने, जैसे ही करवाई एक बार तो आपके पास पता है कि क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हुई, साथ में HCl बन गया। अगर आपने ये हेलोजन अपनी एक्सेस में यूज की थी, मान लीजिए क्लोरीन एक्सेस में थी, तो ये जो क्लोरोबेंजीन बनी, इसकी फिर एक बार फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एक्शन हो जाएगी। नाउ दिस क्लोरोबेंजीन, पहले बेंजीन अंडरगो या बेंजीन की हुई थी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, नॉट फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी। अब ये जो क्लोरोबेंजीन बनी है, इसकी आगे फिर फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। कैसे? अगेन क्लोरीन FeCl3 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होनी है। 310 to 320 केल्विन, दैट इज द टेम्परेचर। इन डार्क रिएक्शन हो रही है। तो अब क्या है, जो दूसरा क्लोरीन क्लोरोनियम आयन है, वो यहां की हाइड्रोजन, ऑर्थो पोजीशन की हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकता है, पैरा पोजीशन की हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकता है। तो मतलब ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन बन सकती है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बन सकती है। तो दोनों ही बनेंगे, दोनों का मिक्सचर बनेगा। तो आप देखोगे कि देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मतलब दूसरा क्लोरीन भी
यहां पर हाइड्रोजन थी, इसको H पॉजिटिव आयन को डिस्प्लेस किया यहां से। जहां पैरा पर भी हाइड्रोजन थी, पैरा से भी डिस्प्लेस हो सकता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्रॉम ऑर्थो पोजीशन, आइदर फ्रॉम ऑर्थो और फ्रॉम पैरा पोजीशन। ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये पैरा, तो दैट इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। सिमिलरली साथ में देयर विल बी सम मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी बनेंगे जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन होगा। देयर विल बी सम मॉलिक्यूल्स जो पैरा डाइक्लोरो, यहां पर क्लोरीन और यहां पर क्लोरीन, दैट इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, साथ में HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हो, हैलोजन एक्सेस में यूज की है, तो सबसे पहले मोनोक्लोरोबेंजीन बनेगी, देन फिर डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगी। सेकंड स्टेप में डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगी, बिकॉज जो मोनोक्लोरोबेंजीन बनी है फिर उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आगे हो जाएगी। जो मोनोक्लोरोबेंजीन बनी थी फिर उसकी आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसको आप 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो, इसको आप 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो। देन इन्होंने एक और बात, इंटरेस्टिंग बात इसमें बताई हुई है बच्चे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में यहां पर बेंजीन, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यूज किया था, बेंजीन यूज किया था, तो आप सिंपल बेंजीन की जगह पर आप कोई और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी यूज कर सकते थे, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इस बेंजीन से अच्छी या इस बेंजीन से ज्यादा और जल्दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके देता, डिपेंड करता है। तो मैं ऐसा ही आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आगे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, बने रहिए मेरे साथ। तो लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्टेप। तो जहां मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग की करवाकर अराइल हैलाइड बनाया था, तो मैंने अब क्या किया, मैंने यहां पर जो मेरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था वो सिंपल बेंजीन ना लेकर मैंने टोलुइन ले लिया। तो जब बेंजीन रिंग के साथ मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं बच्चे टोलुइन। तो अब मैंने टोलुइन ले लिया, और याद रखना टोलुइन क्या करता है, बेंजीन ग्रुप से भी ज्यादा रेडीली, ज्यादा अच्छी, ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करके अराइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन करता है। इसका रीजन मैं बताता हूं। सबसे पहले अराइल हैलाइड्स बनेंगे, अब इसकी आप क्लोरीनेशन करवाओगे या ब्रोमिनेशन भी करवा सकते थे, डिपेंड करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, कैटालिस्ट है वही, टेम्परेचर है 310 to 320 केल्विन, लेस टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है, एब्सेंस ऑफ लाइट है, या इन डार्क ये आप रिएक्शन करवा रहे हो, तो इन डार्क रिएक्शन करवाओगे। अब आपको पता है कि यहां से जो क्लोरोनियम आयन जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ये ऑर्थो पोजीशन की हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस कर सकता है, या कुछ मॉलिक्यूल्स में ऑर्थो पोजीशन की प्रोटॉन को डिस्प्लेस करेगा, तो ऑर्थो क्लोरोटोलुइन बन जाएगा। अगर ये पैरा पोजीशन के प्रोटॉन को डिस्प्लेस कर रहा है ये इलेक्ट्रोफाइल, तो पैरा क्लोरोटोलुइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो दोनों ही प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो आई कैन सी और आई कैन टेल देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, दैट इज ऑर्थोक्लोरोटोलुइन plus there will also be the formation of पैराक्लोरोटोलुइन, और साथ में HCl की फॉर्मेशन होगी, दोनों ही प्रोडक्ट्स बनेंगी पैराक्लोरोटोलुइन। अब देखो बच्चे, इन्होंने बोला कि टोलुइन जो है, जो टोलुइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये बेंजीन से ज्यादा रेडीली ये वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, और जो अराइल हैलाइड्स बनाता है, जो अराइल हैलाइड्स बनाता है उनकी यील्ड भी ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या है?
इसका रीजन क्या है बच्चों? आपको पता है कि ये है एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जो हो रही है सारी मैकेनिज्म भी करवा दिया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कब जल्दी अटैक करेगा? जब बेंजीन रिंग के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कहां करना है? जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब आपको पता है कि ये जो टोलुइन में मिथाइल ग्रुप लगा है, ये पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करता है। पॉजिटिव आई इफेक्ट, पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करता है, तो मतलब पॉजिटिव आई इफेक्ट से ये बेंजीन रिंग को मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये पॉजिटिव आई इफेक्ट से बेंजीन ग्रुप को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी, इस क्लोरोनियम आयन का अटैक भी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी से होगा, बहुत ज्यादा रेडिली होगा। क्यों? बिकॉज याद रखना है आपने, जब मिथाइल ग्रुप आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ ज्वाइन होता है, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और रिंग एक्टिवेटिंग होता है। याद रखना है, मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करता है, और जब ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है, ये ऑर्थो कॉमा पैरा डायरेक्टिंग होता है। मतलब ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी जल्दी होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और ये ग्रुप मिथाइल ग्रुप रिंग एक्टिवेटिंग कहलाता है। रिंग एक्टिवेटिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से अगर आप टोलुइन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाओ, हैलोजिनेशन करवाओ, तो वो ज्यादा जल्दी होगी, ज्यादा रेडिली होगी इन कंपैरिजन विद जब आप सिंपल बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा के अराइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन कर रहे हो। आगे हमने देखना है बच्चे, हमने क्लोरो बेंजीन भी बना ली है, मतलब अराइल क्लोराइड्स भी बना लिए हैं, हमने अराइल ब्रोमाइड्स भी बना लिए हैं, हमने ब्रोमोबेंजीन भी करवा ली है। अब हमने देखना है अराइल आयोडाइड्स की फॉर्मेशन, क्या वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से होती है? यस, बस उसमें थोड़ा सा चेंज है, वो हम देखने वाले हैं। यस, इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम किसकी फॉर्मेशन करने जा रहे हैं? अब फॉर्मेशन ऑफ अराइल आयोडाइड्स। अराइल आयोडाइड्स बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होती है जैसे कि मैं एक बेंजीन रिंग मान लूं, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मान लूं, उसकी मैं आयोडीन से रिएक्शन करवाऊं बच्चे, आयोडीनेशन करवाऊं इन द प्रेजेंस ऑफ वही सबसे पहले कैटालिस्ट FeCl3 FeI3, यहां पर कैटालिस्ट क्या होगा? FeI3, और द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द डार्क में होगी, टेम्परेचर मिनिमम होगा, वही कंडीशंस हैं। पर यहां पर क्या होता है बच्चे? यहां पर ये रिएक्शन एक ना रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मतलब एक बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो जाती है, आइडोबेंजीन तो बन जाती है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ आइडोबेंजीन प्लस HI, देन अगेन हाइड्रोजन आयोडाइड और आइडोबेंजीन मिलके फिर इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को जनरेट कर देते हैं और फिर आयोडीन की फॉर्मेशन कर देते हैं। मतलब द रिएक्शन इज रिवर्सिबल है। तो इस रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है इस रिएक्शन में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, चाहे तो आप नाइट्रिक एसिड यूज करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या आप उस नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक एसिड की जगह पर आयोटिक एसिड यूज कर लो, HNO3 और HiO3। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड और आयोटिक एसिड जैसे ही HI बनता है उसकी ऑक्सीडेशन करवा देते हैं।
मतलब उसको खत्म कर देते हैं जैसे ही HI बनता है। तो ये रिएक्शन फिर जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है और आपकी अराइल आयोडाइड और आइडोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। अदरवाइज दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। तो इस रिएक्शन को आपने इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड में शिफ्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो करवानी है विद आयोडीन I2, पर आपने इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करना है। यहां इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करके हम HNO3 और HiO3 हम रिएक्शन को फॉरवर्ड, हम इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं और रिएक्शन को वन वे बना सकते हैं। वी कैन मेक द रिएक्शन वन वे। क्यों? बिकॉज ये जो HI बनेगा, ये जो HI बनेगा, इट विल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड और आयोडिक एसिड इन ऑर्डर टू मेक 3 molecules of water and 3 molecules of iodine। 3 molecules of water and 3 molecules of iodine। तो कहने का मतलब इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करेंगे, उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना था, और हाइड्रोजन आयोडाइड को खत्म कर देंगे कंप्लीटली। तो देन दिस रिएक्शन विल बी वन वे रिएक्शन। और एक लास्ट में जो मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूं, ये पॉइंट बच्चे ये है, आप इसको ध्यान से सुनिए, कि हम ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम कभी भी